नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के इस कोर्स में। इस कोर्स में मैं आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सिखाऊंगा, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और आप खुद की स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप कर सकते हैं। उस लेवल तक का स्टॉक मार्केट मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं पिछले 4-5 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें देखी है स्टॉक मार्केट में, एक प्रॉपर वे में कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती। इसी वजह से मैंने ये कोर्स पिछले 4 साल में जो सीखा है उसके बेस पे आपके लिए एक छोटा सा ये कोर्स बनाया है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ पे आप ना 20-20, 30-30 हज़ार रुपये कोर्स की फीस देते हो, वहाँ पे भी वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी आपको। तो चलिए हम हमारे कोर्स को शुरू करते हैं। और आज हमारी जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट का। आज की क्लास में हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कितने प्रकार का होता है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से भारत में एक्टिव है, और आपका जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन है आप वो हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट को समझना पड़ेगा दोस्तों, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप लिख सकते हो जैसे कंपनी के शेयर हो गए, ठीक है, बॉन्ड हो गए, कमोडिटीज हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गया, और डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी बाइंग सेलिंग होती है। जैसे शेयर मार्केट, शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है, उसे हम स्टॉक मार्केट कह दिए, ठीक है। बॉन्ड्स की बाइंग सेलिंग होती है, वहाँ पे हम बॉन्ड मार्केट हो गया। फिर ये कम्युनिटी हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है शेयर मार्केट, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट जिसमें कंपनीज के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। क्या होता है, कंपनीज के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जब कंपनियां पहली बार अपना शेयर्स लेके आती हैं या फिर अपने कैपिटल राइज करने के लिए जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो आईपीओ के तहत होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के रूप में कंपनियां लेकर आती है अपनी आईपीओ, ठीक है। जब आईपीओ लोग लेते हैं तो इसमें आपको बताऊं, आपको एक फिक्स प्राइस पे करना होता है, ठीक है, और फिक्स लॉट होते हैं, फिक्स लॉट क्वांटिटी या लॉट बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर आप आईपीओ लिस्ट करते हो तो वहाँ पे कोई स्टॉक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, जहाँ पे आपको उनके मल्टीप्लाई प्राइस से मल्टीप्लाई करके दोनों का और आपको पेमेंट करना होता है आईपीओ में, जब भी आपने लिस्ट अप्लाई किया होगा। तो ये एक पहला फर्स्ट टाइम होता है जब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कंपनी से सीधा से उसके शेयर्स खरीदता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में। इसके बाद में चलते हैं अपन, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों, जो शेयर्स कंपनी अपने आईपीओ में बेच चुकी होती है ना, उन्हीं की बाइंग एंड सेलिंग होती है, कि कंपनी ने डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग, ठीक है। कंपनी ने तो क्या किया, कंपनी ने तो आईपीओ के टाइम में अपने शेयर्स को बेच दिया, पर जैसे आप और हम जैसे लोग जो आईपीओ में अप्लाई किया उनको मिल गया, तो वो लोग आपस में शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में। आप ये ध्यान रखना, इसमें आप सिंगल स्टॉक भी खरीद सकते हैं, किसी कंपनी का सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्राइस फ्लैक्चुएशन
देखने को मिलेगा हर पल, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंडरी मार्केट। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम कवर करते हैं। पहले हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस देखते हैं कि कौन क्या क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में मेजर मोस्टली डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए पर्पज, प्राइमरी मार्केट आपको एक कंपनीज को जो भी इशू करते हैं उनको न्यू कैपिटल राइज करते हैं वो लोग, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में फैसिलिटी देता है लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, समझ रहे हो। जो मैंने अभी बताया कि इसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टर जो इसको बाइंग एंड सेल करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट इसमें कोई नहीं होता, कंपनी सीधी होती है एंड इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं ओनली, क्योंकि इसमें कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने अपने आईपीओ से लेके आई और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बाई कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जो बाई किया था वो लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन है, केवल इन्वेस्टर ही है, बायर भी वही है और सेलर भी वही है, ठीक है। प्राइस की बात करते हैं तो देखिए अब मैंने आपको बताया इसमें फिक्स प्राइस होती है बाई ईश्वर कंपनी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे डिटरमाइंड बाई मार्केट फोर्सेज, यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइस चेंज होती रहती है इसमें। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है कंपनी, इसमें नो स्टॉक एक्सचेंज की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट जो भी काम होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, जैसे NSE एंड BSE हो गए, ठीक है। इनको हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो कंपनी जो IPO लेके आती है, FPO लेके आती है, ठीक है, और बॉन्ड इशू करते हैं, ये सब इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है लिस्टेड स्टॉक और बॉन्ड। जो बॉन्ड पहले लिस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है, जो शेयर या स्टॉक्स जो लिस्ट हो चुके हैं उनकी बाइंग सेलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में IPO आता है, ठीक है, FPO आता है, जहां कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, बॉन्ड इशू होते हैं, ठीक है। ये इनके मेजर डिफरेंस थे दोनों के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ये हमें पूछ सकते हैं दोस्तों, बिना टेंशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं और ये क्या होते हैं। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही सब, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटी हो गई, स्टॉक्स हो गए, सब। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है, पहले नंबर पे आता है हमारा BSE, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दोस्तों एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ध्यान रखना। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1875 में, ध्यान, ये ध्यान रखने की वाली है। दूसरी चीज ये है कहाँ पे, तो ये है दोस्तों मुंबई, इंडिया, ठीक है। ये अपने को BSE पे लिस्टेड जो भी BSE पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करके हमें उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है ये कंपनीज को, ठीक है। ये परफॉर्मेंस को ट्रैक करके बताता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है दोस्तों वो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं लेना चाहें तो, या फिर आपको इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी में मिलेंगे, हिंदी, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगी। नहीं तो बाकी बहुत शानदार नोट्स आपके लिए बनाए हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सेकेंड जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन NSE, सबसे एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है ये। सबसे ज़्यादा आज के डेट में ट्रेडिंग भी इसी स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है इंडिया में। तो देखिए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में,
ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है। स्टेब्लिश वही मुंबई में है ये। दोस्तों ये हमें एनएससी पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है ये, कंपनीज को ट्रैक करता है ये। थर्ड नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वो है NYSE, ठीक है। इसके बारे में ये है दोस्तों न्यूयॉर्क ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। लिखना, आपको नोट्स मिल जाएंगे लिखने की, आप टेंशन मत करो। दूसरी चीज़ दोस्तों ये इस्टेब्लिश का है, तो ये है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। इसमें जो इंडेक्स हैं वो हैं डाउ जोन्स, ठीक है, S&P 500, ये इंडेक्स हैं इस पे भी, ठीक है। तो ये आज का हमारी क्लास थी, जिसमें आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे धीरे धीरे। यह आज की क्लास में केवल हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप इन तीनों टॉपिक से तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से क्लियर होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास खुद की एक स्ट्रेटेजी होगी जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।